रात का वक्त था, घर की लाइटें जल रही थी। ऊपर छत पर कुछ ऐसा हो चुका था जिसने एक लड़की की जिंदगी खत्म कर दी। लेकिन सबसे डरावनी चीज मौत नहीं थी, डरावनी चीज थी उस घर का सन्नाटा। एक सीसीटीवी फुटेज जिसमें एक बहू सीढ़ियां चढ़ते हुए दिखाई देती है, हाथ में कुछ है, शायद कोई रस्सी, शायद एक्सरसाइज वाला इलास्टिक बैंड। कुछ सेकंड बाद वो कैमरे से गायब हो जाती है। फिर दूसरा फ्रेम आता है, एक आदमी झुका हुआ है, बेतहाशा किसी को सीपीआर देने की कोशिश कर रहा है। वो आदमी है समर्थ, और जिसके सीने पर हाथ रखकर वो सांसें वापस लाने की कोशिश कर रहा है, वो उसकी पत्नी टीशा शर्मा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि उसी दौरान नीचे से एक महिला ऊपर आती, आराम से, बिना घबराहट, बिना जल्दबाजी के वो सीढ़ियों के पास बने कमरे का दरवाजा खोलती है, अंदर जाती है, फिर बाहर आती है, हाथ में बैग है, एक पल के लिए ऊपर देखती है और वापस नीचे चली जाती है। ना चेहरे पर डर, ना बेचैनी, ना वो घबराहट जो किसी भी इंसान में तब दिखती है जब किसी की जान जा रही हो। और सबसे बड़ा सवाल, ये महिला कोई आम औरत नहीं थी, ये एक रिटायर्ड जज थी। अब जरा सोचिए, जिस महिला ने जिंदगी भर कोर्ट में मौत, हत्या, घरेलू हिंसा और कानून के केस देखे हों, उसके घर की बहू इस हालत में मिले और उसका बॉडी लैंग्वेज इतना नॉर्मल, सवाल तो उठेंगे और बहुत जोर से उठेंगे। ये कहानी है भोपाल की 33 साल की टीशा शर्मा, एक लड़की जिसने मॉडलिंग की, मिस पुणे बनी, तेलुगु फिल्मों में काम किया, कॉरपोरेट नौकरी की, और फिर एक शादी के बाद उसकी जिंदगी ऐसी जगह पहुंच गई जहां अब उसका शव 6 दिनों से मोर्चरी में पड़ा है, क्योंकि परिवार कह रहा है पहले सच चाहिए, फिर अंतिम संस्कार होगा। अब जरा इसके पीछे चलते हैं थोड़ा। 2025 में टीशा की मुलाकात मैट्रिमोनियल साइट पर भोपाल के समर्थ से होती है। अच्छा घर, मां पूर्व जज, पिता आर्मी में, सभ्य परिवार, कम से कम बाहर से तो यही दिखता था। दोनों मिले, प्यार हुआ, शादी तय हुई। 9 सितंबर 2025 को शादी हो गई। टीशा गुरुग्राम में नौकरी करती थी। शादी के बाद नौकरी छोड़कर भोपाल आ गई और यहीं से शायद उसकी जिंदगी का ट्रैक बदलने लगा। शादी को अभी 5 महीने भी पूरे नहीं हुए थे कि अप्रैल में पता चला कि टीशा प्रेग्नेंट है। और यहीं से इस कहानी के 2 चेहरे सामने आते हैं। पहला पक्ष कहता है टीशा खुद बच्चा नहीं चाहती थी, और दूसरा पक्ष कहता है पति और सास को शक था कि बच्चा समर्थ का नहीं है, इसलिए उस पर अबॉर्शन का दबाव डाला जा रहा था। अब सच क्या है, यह तो पूरी जांच का सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन सोचिए, एक नई शादी, एक लड़की जिसने अपना शहर छोड़ा, नौकरी छोड़ी, जिंदगी बदली, 5 महीने बाद वो मानसिक दबाव, शक और प्रेगनेंसी के बीच फंस जाती है। कितनी लड़कियां होंगी इस देश में जो हर दिन इसी दबाव से गुजरती होंगी, लेकिन उनकी आवाज कभी कमरे तक नहीं पहुंचती। 12 मई दोपहर तब सब कुछ नॉर्मल था। टीशा पार्लर गई और फिर पार्क में वॉक करने गई। शाम को घर लौटी, परिवार के साथ बैठी, टीवी देखा। टीवी को क्या पता था कि ये उसकी जिंदगी का आखिरी शाम है। रात करीब 10 बजे उसने अपनी माँ से बात की, फिर अचानक कहा समर्थ कमरे में आ गया, बाद में बात करती हूँ। फोन कट गया। माँ को कुछ अजीब लगा। क्यों लगा? एक माँ है, आवाज से, डर से पहचान लेती है। उन्होंने दोबारा फोन किया, जवाब नहीं मिला। फिर सास को फोन किया और उसके कुछ देर के बाद में घर वाले छत पर पहुंचे। जो उन्होंने देखा, सब कुछ बदल गया। लोहे की गिल, इलास्टिक बैंड और उससे लटकी हुई टीशा। अब यहां से कहानी एक और खतरनाक मोड़ लेती है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो सामने आई उसमें पूरे केस को शक के घेरे में डाल दिया। रिपोर्ट में लिखा था नाक, कान और गले के पास चोट के निशान थे, यानी मौत से पहले चोट लगी थी। अब सवाल, क्या यह सिर्फ सुसाइड था या कुछ और था? लेकिन असली हैरानी अभी बाकी थी। पुलिस ने इस इलास्टिक वायर को ही पोस्टमार्टम डॉक्टर को नहीं दिया, जिससे कथित तौर पर फांसी लगाई गई थी। मतलब जिस चीज से मौत हुई वही सबसे अहम सबूत, और गायब।
ये कोई छोटी गलती नहीं थी। ये वही बेसिक फॉरेंसिक प्रक्रिया है जो किसी क्राइम थ्रिलर देखने वाला आम इंसान भी जानता है। फंदे का निशान और इस्तेमाल हुई चीज मैच कराई जाती है, लेकिन यहां पुलिस कहती है उठाया तो था, देना भूल गए। भूल गए? इतना बड़ा केस, एक नई शादी, संदिग्ध मौत और सबसे अहम सबूत भूल गए। और फिर जनता सवाल क्यों ना पूछे? क्या यही जांच होती है? क्या अगर किसी गरीब आदमी का घर होता तो भी पुलिस इतनी भुलक्कड़ रहती? अब टिशा के घर वालों को शक और बढ़ गया। उन्होंने कहा कि हमें भोपाल पुलिस पर भरोसा नहीं है, दिल्ली एम्स भोपाल पुलिस और यहाँ पर भरोसा नहीं है, दिल्ली एम्स में दोबारा पोस्टमार्टम चाहिए। और यहीं से मामला सड़क पर आ गया। धरना शुरू हुआ पोस्टमार्टम हाउस के बाहर, सीएम ऑफिस के बाहर। एक परिवार अपनी बेटी की लाश लेने से इनकार कर रहा है। सोचिए उस माँ की हालत जिसकी बेटी मोर्चरी में पड़ी है, लेकिन वो अंतिम संस्कार इसलिए नहीं कर रही क्योंकि उसे डर है कि कहीं सच हमेशा के लिए दफन न हो जाए। अब यहां कानून की बात भी जरूरी है। भारत का कानून साफ कहता है, अगर शादी के 7 साल के अंदर महिला की अस्वाभाविक मौत होती है तो मामला गंभीर माना जाएगा, गिरफ्तारी हो सकती है, सख्त धाराएं लगती हैं। यहां शादी को सिर्फ 5 महीने हुए थे, एफआईआर हुई, लेकिन फिर कहानी मोड़ लेती है। पूर्व जज सास कोर्ट पहुंचती है अग्रिम जमानत लेने, और कोर्ट उन्हें बेल दे देता है। कारण, उन्होंने कानून की सेवा की है और उम्र ज्यादा है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। अब जरा रुकिए, देश में ज्यादातर लोग पहली बार ही आरोपी बनते हैं। हर आरोपी माफिया नहीं होता। तो क्या पूर्व जज होना एक एक्स्ट्रा सुरक्षा कवच बन गया है? और अगर यही केस किसी मजदूर, किसान या छोटे कर्मचारी का होता तो क्या पुलिस और कोर्ट इतना ही नरम रवैया दिखाते? सबसे चौंकाने वाली बात, इस केस में बेटे समर्थ की अग्रिम जमानत खारिज हो गई। एक ही एफआईआर, एक ही मौत, एक ही परिवार, मां को बेल, बेटे को नहीं। अब जनता सवाल नहीं पूछे तो आखिर क्या करे? क्या कानून के तराजू में भी पहचान और पहुंच का वजन ज्यादा होता है? और फिर सास की तरफ से कोर्ट में एक और दावा किया गया कि ट्विशा ड्रग लेती थी, गांजा पीती थी, डिप्रेशन में थी। अब यहां भी सवाल है कि अगर ये सच था तो एक जिम्मेदार नागरिक और पूर्व जज होने के नाते आपने पुलिस को पहले क्यों नहीं बताया? और अगर झूठ था तो क्या एक मृत लड़की के चरित्र पर कीचड़ उछालकर खुद को बचाने की कोशिश हो रही है? उधर लड़की वालों का आरोप है कि ड्रग्स तो पति लेता था। दोनों तरफ आरोप हैं, लेकिन सच अभी कहीं दबा पड़ा है। और सबसे डरावनी बात यह है कि अगर परिवार ने आवाज न उठाई होती, अगर सीसीटीवी न होता, अगर सोशल मीडिया पर मामला न आता, तो शायद ये केस डिप्रेशन में सुसाइड कहकर बंद कर दिया जाता। और इस देश की सबसे बड़ी त्रासदी यही है कि जब तक कैमरा ऑन है, सिस्टम एक्टिव रहता है, कैमरा बंद, मामला खत्म। आज भी टीशा की लाश मोर्चरी में पड़ी है। एक माँ इंसाफ मांग रही है, एक भाई जो सेना में मैनेजर है अपनी बहन के लिए लड़ रहा है, और दूसरी तरफ सिस्टम है जो कह रहा है कि जांच चल रही है। लेकिन सवाल अब भी वहीं खड़ी है, टीशा ने खुद जान दे दी या उसकी जिंदगी छीन ली गई? क्या कानून सबके लिए बराबर है या ताकतवर लोगों के लिए उसका रंग बदल जाता है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर एक पूर्व जज घर के अंदर बहू सुरक्षित नहीं रहती पूर्व जज के, तो आम लड़की आखिर किस पर भरोसा करे? धन्यवाद।